सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी के सहारे औरंगजेब का नाम लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला सोमवार को महाराष्ट्र के मालवड़ी की सभा में किया। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ओवैसी और फडणवीस के बीच जुबानी जंग कई दिनों से चल रही है। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। तुमताम के साथ ओवैसी और फडणवीस एक दूसरे पर बयानों के बम फोड़ रहे हैं और इसी सियासी जंग में औरंगजेब के नाम के साथ पाकिस्तान की एंट्री कल पहली बार हुई। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। परसों जब ओवैसी औरंगाबाद में रैली करने गए थे तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ये कहते हुए निशाना साधा था कि उनका सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। फडणवीस अपनी सभाओं में लगातार वोट जिहाद और धर्म युद्ध का जिक्र करके ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रहे हैं और इसी लिस्ट में कल उन्होंने औरंगजेब से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र करके चुनावी पारा हाई कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले, क्योंकि ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। भाई वोट डालेंगे लोग, धर्म युद्ध कहाँ है? ये सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 में महाराष्ट्र में हुए। कांग्रेस कह रही है कि औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चुनाव में जवाब दो ना हम लोगों को, कोई तुक नहीं है इन बातों का। तो ये जो बोल रहे हैं मैं समझता हूँ नुकसान इन्हीं को है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां करती आई है। ये कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है, आईएनडीए ऐसा एक गठबंधन है, वो केवल एक वर्ग का लोगों को अपीसमेंट करने वाले हैं। केंद्र से कुछ भी देते हैं हम सबके लिए देते हैं, सबके साथ सबका विकास हमारा नारा है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के नेता औरंगजेब का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं। अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपनी सभाओं में औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं। आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। ये तय करने का ये वोट। एक आलमगीर आलम थे औरंगजेब, देश को लूटा था उसने। और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर। उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां पड़ी हुई थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में औरंगजेब का नाम लेने से बीजेपी को महाराष्ट्र में वोट मिलते हैं? आइए इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।